Hello everyone, welcome to Gyan Gurukul. In today's video, we will discuss about the JK Bank syllabus and the syllabus analysis. So the coming opportunity is very important for you. अगर हम बात करते हैं जेके बैंक की तो आपने ये रूमर्स या हम ऐसा बोल सकते हैं कि इस टाइम पे आपने ये सुना होगा कि जे&के बैंक अपनी न्यू अपॉर्चुनिटीज अपनी न्यू वैकेंसीज लेके आ रहा है। सो आज हम इस वीडियो में जे&के बैंक पीओ एंड क्लर्क रिलेटेड सिलेबस को डिस्कस करेंगे। मैं ट्राई करूंगी कि मैं आपकी सारी क्वेरीज को क्लियर कर पाऊं और लेट्स स्टार्ट। सो बेटा जे&के बैंक को डिस्कस करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूं कि इंडिया में 3 मेन एग्जाम्स होते हैं। 3 मेन एग्जाम्स जो बैंकिंग रिलेटेड होते हैं। 3 मेन एग्जाम्स जिसमें हम बात करते हैं एसबीआई, आईबीपीएस एंड आरआरबीस के रिलेटेड। सो 3 मेन एग्जाम्स की अगर हम बात करें तो एसबीआई अपने 2 एग्जाम लेके आता है जिसमें हम एसबीआई पीओ एंड एसबीआई क्लर्क की बात करते हैं, आईबीपीएस पीओ एंड आईबीपीएस क्लर्क की बात करते हैं, आरआरबी पीओ एंड आरआरबी क्लर्क की बात करते हैं। सो एसबीआई का पीओ का एग्जाम्स तो अभी रिसेंटली कंडक्ट हुआ है एंड आईबीपीएस की नोटिफिकेशंस भी आ गई हैं एंड आईबीपीएस का अपकमिंग एग्जाम है। सो अगर हम बात करें जे&के बैंक की तो हमारी जो कंडक्टिंग एजेंसी है दैट इज आईबीपीएस। अगर आप बात करते हैं जे&के बैंक का, जे&के बैंक की, तो जे&के बैंक को कंडक्ट करने के लिए हमारे पास आईबीपीएस है और कहीं ना कहीं जो पैटर्न है एग्जाम कंडक्ट करने का वो रिलेटेड होगा आईबीपीएस से। सो हमारा जो न्यू अपॉर्चुनिटी स्पेशली फॉर जे&के बैंक, जे&के स्टूडेंट्स के लिए आ रही है वो जे&के बैंक की है जिसमें वो पीओ के एग्जाम्स लाते हैं, जिसमें वो क्लैरिकल एग्जाम्स लाते हैं। तो जे&के के स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है एंड विद द फैकल्टी ऑफ ज्ञान गुरुकुल आपके लिए एक स्पेशल बैच भी ला रहा है जिसमें आप ऑनलाइन भी एनरोल कर सकते हैं प्लस आप ऑफलाइन भी एनरोल कर सकते हैं। सो आज हम डिस्कस करेंगे जे&के बैंक रिलेटेड। अगर हम एग्जामिनेशन स्ट्रक्चर की बात करें तो हमारा जो एग्जाम है वो 3 बेसिस पे कंडक्ट किया जाता है। फर्स्ट इज आपका प्री बेस होगा, प्री, सेकेंड इज मेंस एंड थर्ड इज योर इंटरव्यू। सो बेटा जो फर्स्ट एग्जाम है दैट इज प्री एग्जाम्स एंड ये जो आपके एग्जाम्स होंगे ये आपके सीबीटी मोड पे होंगे, मतलब आपके जो एग्जाम हैं वो ऑनलाइन कंडक्ट होंगे। और अगर आप में से कुछ बच्चों ने इसका सिलेबस प्रीवियसली देखा होगा तो आपने ये एनालाइज किया होगा कि हर एक बैंकिंग एग्जाम में पैटर्न सेम रहता है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं इसके पैटर्न की, लाइक प्री एग्जाम्स के पैटर्न की, तो हमारे पास 3 सेक्शंस हैं जिसमें फर्स्ट सेक्शन है आपकी इंग्लिश लैंग्वेज की और इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके 30 होते हैं, मैक्सिमम मार्क्स भी आपके 30 होते हैं और टाइम होता है 20 मिनट्स का। ये जो एक ओवरऑल एग्जाम है दैट इज 60 मिनट्स एग्जामिनेशन एंड दिस एग्जामिनेशन इज क्वालिफाइंग इन नेचर। आपको सिर्फ इस एग्जाम को क्वालिफाई करना है ताकि आप नेक्स्ट स्टेज पे जा सको। सो फर्स्ट आपका जो सेक्शन अपेयर होती है दैट इज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज जिसमें हम जनरल इंग्लिश की बात करते हैं, जनरल इंग्लिश की। सो जनरल इंग्लिश का सिलेबस क्या रहेगा वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, बट आज की वीडियो में मैं आपको एक हाईलाइट देने वाली हूं कि इस वीडियो में आपको क्या देखने को मिलेगा। सो जनरल इंग्लिश जिसकी हम बात करते हैं, जो आपका 10th बेसिस तक का सिलेबस रहता है जिसमें आपके सारे ग्रामेटिकल पोर्शंस कवर होते हैं। ठीक है, आपको इसमें देखने को मिलेंगे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस, क्लोज टेस्ट, आपको पैराजंबल देखने को मिलेंगे, आपको एरर डिटेक्शन देखने को मिलेंगे, आपको ग्रामर देखने को मिलेगी, आपको वोकैब देखने को मिलेगी। सो ये क्लब करके आपके 30 क्वेश्चंस बनाए जाते हैं जिसमें मैक्सिमम मार्क्स 30 होते हैं और आपकी टाइम लिमिट होती है 20 मिनट्स। सो नेक्स्ट इज ऑफ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जिसमें आपके एप्टीट्यूड को जज किया जाता है और इसमें आपके 35 क्वेश्चंस होते हैं विद 35 मार्क्स। ये 35 क्वेश्चंस पे आपको 20 मिनट्स में ही करने थे, बट आई टेल यू कि ये जो आपका एग्जाम है, ये जो आप जिसके बारे में अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, ये आपका लास्ट एग्जाम का सिलेबस है।
अभी आईबीपीएस कंडक्ट करवा रहा है, लास्ट टाइम भी आईबीपीएस ने कंडक्ट करवाया था, बट इस टाइम पे आईबीपीएस ने अपने पैटर्न को थोड़ा सा चेंज कर दिया है और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो जेके बैंक अपना एग्जाम लाएगा उसमें अगर कंडक्टिंग बॉडी आईबीपीएस है तो सिलेबस भी अकॉर्डिंगली ही होगा, पैटर्न अकॉर्डिंगली होगा, सिलेबस में चेंजेस नहीं होगी। सो रीजनिंग एबिलिटी, अगर हम रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग भी आपकी 35 मार्क्स की होती है और मैक्सिमम मार्क्स भी 35 होते हैं और आपको टाइम दिया जाता है 20 मिनट्स। सो आपका ये जो एग्जाम है, जो प्रिलिमिनरी एग्जाम है, दैट इज 60 मिनट्स ड्यूरेशन और इसमें आपको एक पेनल्टी भी पे करना पड़ता है अगर आप इसमें कुछ भी रॉन्ग क्वेश्चन या रॉन्ग आंसर को अटेम्प्ट करते हो। सो आपका जो प्री एग्जाम है, दैट इज आपका जो प्री एग्जाम है, प्री एग्जाम आपका 3 बेसिस पे होगा, 3 सेक्शंस में डिवाइड है। फर्स्ट सेक्शन इज इंग्लिश, सेकेंड सेक्शन इज क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड थर्ड सेक्शन इज रीजनिंग एबिलिटी। सो मैं वन बाय वन आपको थोड़ा सा आइडिया दे दूंगी कि इंग्लिश में आपको क्या आएगा। ठीक है, तो इंग्लिश को हम जनरल इंग्लिश लेके चलते हैं। ठीक है, और वो जनरल इंग्लिश क्या है कि एक बात आपको याद रखनी है कि जो आपकी स्पोकन इंग्लिश है दैट इज डिफरेंट फ्रॉम योर ग्रामेटिकल इंग्लिश। अगर आप जो बोल रहे हैं वो आपकी ग्रामर से बहुत बहुत डिफरेंट है। ठीक है, और आप इसको ऐसा नहीं सोच सकते कि एक ऐसा सब्जेक्ट है जो जिसको आप बहुत लाइटली लेंगे। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठोगे तो आपको ये पता चलेगा कि इंग्लिश एक अच्छी वेटेज रखती है। अगर आपको इंग्लिश की बहुत अच्छी नॉलेज है, मींस नॉलेज का मतलब ये है कि अगर आप बहुत अच्छे से, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी है, तो आप इजीली कोई भी एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। सो अगर हम इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में आपको ऐसा देखने को मिलेगा कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस, तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस तो आप बचपन से करते आ रहे हैं, आपकी ग्रेजुएशन तक आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस करते आ रहे हैं। बट जो डिफरेंस है वो क्या होगा कि आपका पेपर ऑनलाइन मोड पे होगा और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करने के लिए भी कुछ स्ट्रेटजीज होती हैं। हम ऐसा नहीं है कि आप जब पेपर पेन लेके सॉल्व करते हैं तो आप पहले रीडिंग करते हैं फिर क्वेश्चंस करते हैं। कुछ लोगों की स्ट्रेटजी ऐसी होती है कि वो पहले क्वेश्चंस करते हैं फिर वो अपने पैसेज पे आते हैं। बट आपको हर तरीके से खुद को इतना ज्यादा हम बोल सकते हैं कि प्रो बनाना है कि आप इजीली रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को क्रैक कर सके। और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की वेटेज हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 7 to 8 क्वेश्चंस या 7 to 10 क्वेश्चंस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लास्ट ईयर भी ऐसा हुआ था कि 10 क्वेश्चंस आए थे अगर हम प्री की बात करते हैं। और अगर हम क्लैरिकल की बात कर रहे हैं, अभी तो मैं आपको पीओ के बारे में डिस्कस कर रही हूँ, बट अगर हम क्लैरिकल की बात करें तब भी आपको 7 to 10 आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसी पैसेज में आपको बच्चे वोकैब देखने को मिलेगी, vocab, and vocab is very important for any competitive exam and banking के लिए तो ये बहुत ज्यादा ही important है। क्यों important है? क्योंकि अगर आप पैसेज की बात करते हैं तो उसमें भी vocab include होगी। अब जो अगर हम करंट ट्रेंड को फॉलो करें या फिर अगर आपने किसी ने भी आप में से एसबीआई का पेपर कंडक्ट किया, पेपर दिया होगा तो आपने ये एनालाइज किया होगा कि उसमें vocab के क्वेश्चंस अलग से भी पूछे जा रहे हैं, 3 मार्क्स में और 5 मार्क्स में आपको पूछे जा रहे हैं, जिसमें आपको ईडियम्स देखने को मिल रहे हैं, आपको वन वर्ड देखने को मिल रहा है। सो ये सारी चीजें आपको इसी वोकैब में हम कवर करवाने की कोशिश करेंगे। ये इसका थोड़ा सा पैटर्न है। नेक्स्ट पैटर्न की अगर हम बात करते हैं तो उसमें आता है आपका क्लोज टेस्ट। क्लोज टेस्ट क्या है? देखो, अगर आप बिल्कुल जीरो से पढ़ना चाहते हैं, अगर आप बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको इतना सा आइडिया तो होगा कि आपने अपने स्कूल डेज में फिल इन द ब्लैंक्स किए होंगे, वो आपने हर सब्जेक्ट में किए हैं। तो क्लोज टेस्ट बेसिकली क्या है कि आपको वो कुछ पैसेज बेस्ड ब्लैंक्स दे देंगे, पैसेज बेस्ड फिलर्स दे देंगे जो 5 मार्क्स का होगा। तो क्लोज टेस्ट आपके 5 मार्क्स के होते हैं, जिसमें हम वोकैब भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, हम ग्रामर भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और हम इन क्वेश्चन को टोन की हेल्प से भी कर सकते हैं। मे बी टोन्स आपके लिए कुछ नया होगा, बट टोन्स एक ऐसा टूल है जो हमारे पास एक, आप बोल दो कि एक स्किल है। जब आप बार बार किसी चीज की प्रैक्टिस करोगे, जब आप बार बार इंग्लिश को प्रैक्टिस करोगे तो आप टोन से भी क्वेश्चंस को कर पाओगे।
ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है पैराजंबल। तो पैराजंबल क्या हो गया? रीअरेंजमेंट। आपने रीअरेंजमेंट तो किया होगा, तो रीअरेंजमेंट भी इंपॉर्टेंट है बैंकिंग एग्जाम में। आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको 5 रीअरेंजमेंट इस एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो 5 पैराजंबल या 5 रीअरेंजमेंट की डिफिकल्टी लेवल अकॉर्डिंगली सेट होती है। अगर आपका पीओ प्री का पेपर है तो उसमें डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा, अगर आपका क्लैरिकल का पेपर है तो थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा कम हो जाएगा। उसके अलावा आप इसमें वर्ड स्वैपिंग भी देख सकते हैं। सो वर्ड स्वैपिंग क्या है? स्वैपिंग होती है एक्सचेंज करना, ठीक है। हम क्या करते हैं इसमें, हम कुछ वर्ड्स को रीअरेंज करते हैं। वर्ड स्वैपिंग यही है कि आपको रीअरेंज करना है, वर्ड को रिप्लेस करना है। ए वर्ड को शायद सी वर्ड से रिप्लेस करना पड़े या बी वर्ड को डी से रिप्लेस करना पड़े, तो ये सारे क्वेश्चन वर्ड स्वैपिंग के होते हैं। उसके अलावा यहाँ पे हमारे पास स्पेलिंग एरर भी आती है। स्पेलिंग एरर, तो स्पेलिंग एरर्स क्या है? अगर आपकी रीडिंग हैबिट बहुत ज्यादा अच्छी है, आप बहुत अच्छे से रीड कर पाते हो, आप बहुत अच्छे से लिख पाते हो, तो आपको ये आइडिया हो जाएगा कि आपकी स्पेलिंग भी बहुत अच्छी है, तो स्पेलिंग के एरर्स भी आप इजीली क्रैक कर पाओगे। उसके अलावा बेटा आपको आते हैं एरर्स। तो एक्सपेक्ट करो कि एरर्स जो हैं वो 5 मार्क्स के आने ही आने हैं। आप एरर्स को एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपके 5 मार्क्स में एरर्स आएंगे, कुछ 5 एरर आएंगे जो होली सोली आपके ग्रामर पे बेस्ड है। सो आपकी 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है, 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच में से ही हमको 1 बाय 1 सब कवर करना है ताकि हम एरर के क्वेश्चन को कर पाएं। और उसके अलावा वो कैप बेस्ड भी आ सकता है, बट हमें कोशिश करनी है कि जो भी मैंने आपको ये क्राइटेरिया बताया या ये जो सिलेबस मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ, आपका सिलेबस ऐसा ही रहता है। हम इडियम फ्रेजेस को भी 5 मार्क्स में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये सारा पैटर्न रहता है आपके एग्जाम्स का, जो भी करंट एग्जाम आपका होने वाला है। और यही पैटर्न था आपके लास्ट जो भी जेके बैंक ने पेपर कंडक्ट किया था उसमें। और अगर जेके बैंक आपका अभी जो न्यू अपॉर्चुनिटीज ला रहा है उसमें भी आपका पैटर्न वैसे ही होगा, बस टाइम ड्यूरेशन में हम थोड़ी सी चेंजेस एक्सपेक्ट कर सकते हैं, हम मार्किंग स्कीम को थोड़ा सा चेंज एक्सपेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज जो सिलेबस है वो सब सेम रहेगा। और हमारी तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि जब हमारे फॉर्म निकले, जब आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपका जेके बैंक का आए, तो आप इतने प्रोएक्टिव होने चाहिए कि आपका हाफ से ज्यादा सिलेबस कवर होना चाहिए और उतनी ही प्रैक्टिस। सो विद द मेंबर्स ऑफ ज्ञान गुरुकुल हम पूरी ट्राई करेंगे कि हम आपकी हर क्वेरी को सॉल्व कर सके, हम आपके कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल जीरो से आपको हीरो बना सके। सो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे मेंस एग्जाम। अगर हम जेके बैंक मेंस एग्जामिनेशन की बात करें तो यहाँ पे आपको लास्ट टाइम 4 ऑब्जेक्टिव टेस्ट देखने को मिले थे, जिसमें क्या था उसके बाद अगर हम 4 ऑब्जेक्टिव टेस्ट की बात करें या 4 सेक्शंस की बात करें तो फर्स्ट सेक्शन आपकी रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड का रहता है। अब इसमें क्या है कि इसमें कुछ लोगों को डाउट होता है कि कंप्यूटर एप्टीट्यूड क्या है, क्या हमें कंप्यूटर बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे? नहीं बेटा, ऐसा नहीं होता है। रीजनिंग जो आप रीजनिंग अटेम्प्ट करते हैं, ठीक है। और अगर हम बात करें, मैं आपको एक बार रीजनिंग का भी डिस्कस कर देती हूँ थोड़ा सा। अगर हम रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग आपकी लास्ट टाइम 35 मार्क्स की थी, 35 क्वेश्चंस थे। अब रीजनिंग में क्या रहता है, आपकी पजल्स, बहुत सारी पजल्स आपको एग्जाम में देखने को मिलती हैं। वो पजल्स आपकी बेसिस पे होती हैं, लाइक आपकी बॉक्स टाइप पजल होगी, आपकी फ्लैट बेस्ड पजल्स होंगी, फ्लोर बेस्ड पजल्स होंगी, आपकी सर्कुलर पजल हो सकती है, ठीक है, ट्रायंगुलर पजल्स हो सकती हैं, स्क्वायर बेस्ड पजल्स हो सकती हैं, बहुत सारी पजल्स आपको यहाँ पे देखने को मिलती हैं, ठीक है। उसके अलावा आपके मिसलीनियस क्वेश्चंस भी होते हैं, मिसलीनियस क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। उसके अलावा आपको नंबर सीरीज देखने को मिलती है, अल्फाबेटिकल सीरीज देखने को मिलती है, कुछ ऐसी सीरीज, ये सारा जो क्लब करके आपके 35 क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, जिसमें मैक्सिमम वेटेज हम पजल्स की लेके चलते हैं।
अगर मैं करंट ट्रेंड की बात करूं तो इस टाइम पे अगर आपके 35 क्वेश्चंस हैं तो आप एक्सपेक्ट करो कि आपको 20 मार्क्स की पजल्स आएंगी। जो पजल्स का डिफिकल्टी लेवल वेरी करता है। अगर आप क्लर्क एग्जाम दे रहे हो तो लेवल थोड़ा सा इजी पैटर्न होगा, इजी टू मीडियम हम लेके चल सकते हैं। बट अगर मेंस अगर आप पीओ की बात करते हैं तो इसमें पैटर्न थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल ज्यादा होगा। बट आपकी कंसिस्टेंसी, आपकी प्रोफिशिएंसी आपको 35 आउट ऑफ 35 मार्क्स स्कोर करने में हेल्प कर देगी। आपकी हेल्प करने के लिए हम हमेशा अवेलेबल हैं, तो आपको घबराने की कोई बात नहीं है। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की, अगर हम क्वांट की बात करते हैं तो क्वांट में आपको 3 क्वेश्चंस, अगर आप 3 क्वेश्चंस की बात करें, लेट मी रब दिस, अगर हम क्वांट की बात करते हैं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की, तो बच्चे आपको ना 3 क्वेश्चंस आपको डाटा इंटरप्रिटेशन के देखने को मिलेंगे। डाटा इंटरप्रिटेशन, अब डाटा इंटरप्रिटेशन क्या चीज है? डाटा इंटरप्रिटेशन क्या है कि आपको कोई भी डाटा दे दिया जाएगा जो सीधे लफ्जों में नहीं दिया होगा, बल्कि कुछ डायग्राम की फॉर्म में दिया होगा। लाइक ये टेब्यूलर डाटा है, ठीक है, ये टेबल है तो टेबल की फॉर्म में आपको कोई डाटा देखने को मिलेगा। आपको बार ग्राफ की फॉर्म में, ऐसा होता है ना, बार ग्राफ की फॉर्म में आपको डाटा देखने को मिलेगा। आपको पाई चार्ट की फॉर्म में डाटा देखने को मिलेगा। सो इस टाइप के डाटाज आपको देखने को मिलेंगे। आपको लाइन ग्राफ की फॉर्म में डाटा देखने को मिलेगा। तो डाटा इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या है कि आपको इस डाटा को एनालाइज करना है, इसको इंटरप्रेट करना है और इसके बेसिस पे आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आपके, या हम अगर प्रीवियस क्वेश्चंस को भी देखें तो हम ऐसा देख सकते हैं कि आपके पास 2 DIs तो एग्जाम में आती ही आती है। मतलब 2 DIs इट मींस 10 क्वेश्चंस। 10 क्वेश्चंस आपके पीओ के एग्जाम में, 10 क्वेश्चंस आपके क्लर्क के एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। उसके अलावा अगर हम बात करें तो 1 केसलेट। अब ये केसलेट क्या है? केसलेट है कि आपको एक पैसेज बेस्ड केस स्टडी मिलेगा। एक पैसेज दिया होगा, ठीक है, जिसके अंदर कुछ डाटा गिवन होगा और उस बेसिस पे आपको क्वेश्चन करना है। कुछ लोग केसलेट से बहुत ज्यादा डरते हैं, बट आपका सबसे स्कोरिंग चीज जो है दैट इज योर डाटा इंटरप्रिटेशन एंड केसलेट बेस्ड क्वेश्चंस। अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं, मैं अगेन बार बार यही बोल रही हूँ कि बैंकिंग एग्जाम डिपेंड करता है आपकी एक्यूरेसी पे एंड आपके स्पीड पे। तो बच्चे सिलेबस तो कंप्लीट कर लेते हैं, बट राइट प्रैक्टिस, बार बार आपको कंसिस्टेंसी के साथ प्रैक्टिस करनी है ताकि आप एग्जाम क्रैक करके एक लुक्रेटिव जॉब ले सकें। सो केसलेट बहुत इजी होता है। 5 नंबर का केसलेट है जो मैक्सिमम आपको प्री एग्जाम्स में देखने को मिलेगा, पीओ प्री में देखने को मिलेगा। सॉरी, आपको मेंस में भी केसलेट देखने को मिलते हैं, बट पीओ के पेपर में केसलेट ज्यादा प्रेवलेंट है। क्लर्क के केस में वेरी करेगा कि कभी कभी क्या पता वो आपको 3 मार्क्स का डाटा इंटरप्रिटेशन डाल दे, 2-3 टाइप की आपको डाटाबेस क्वेश्चंस डाल दे, आपको 2-3 टाइप के ग्राफ्स डाल दे, ठीक है। तो केसलेट को आप एक्सपेक्ट करो कि आपको पीओ एग्जाम में एक केसलेट देखने को मिलेगी ही मिलेगी। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं आपकी मैथ्स को क्वालिफाई करने के लिए, जो आपके लिए सबसे नेसेसरी चीज है दैट इज योर स्पीड मैथ्स। आपको स्पीड मैथ्स बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है। स्पीड मैथ्स का मतलब क्या है कि आपकी कैलकुलेशन इतनी तेज होनी चाहिए कि आप 35 आउट ऑफ 35, अगर हम 35 ना बोलें बट 30 मार्क्स तो हम बोल सकते हैं ना, आउट ऑफ 35 हम स्कोर कर सकते हैं। उसके लिए स्पीड होना बहुत जरूरी है। अब उसमें भी ये है कि क्लर्क एग्जाम में आपको सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन देखने को मिलता है, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन 10 मार्क्स का आपको देखने को मिलता है। और उसके अलावा आपको क्वाड्रेटिक देखने को मिलती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखने को मिलती है। आपको रॉन्ग नंबर सीरीज देखने को मिलेगी, रॉन्ग नंबर और मिसिंग सीरीज आपको देखने को मिलेगी। ये सारे आपको नंबर सीरीज के फॉर्म में क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। एंड उसके बाद आपको वर्ड प्रॉब्लम भी देखने को मिलेगी।
वर्ड प्रॉब्लम क्या है बेटा, ये आपका अर्थमेटिक है। तो इन सारी चीजों को क्लब करके आपके 35 क्वेश्चंस बनाए गए थे। और लास्ट ईयर भी आपके किसी ब्रदर सिस्टर और सिबलिंग ने अगर ये पेपर दिया होगा तो उनको पता होगा कि क्लर्क का पेपर बहुत इजी था, जिसमें सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, क्वाड्रेटिक, रॉन्ग नंबर सीरीज एंड वर्ड प्रॉब्लम विद DI। ठीक है, तो ये आपका एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है, स्कोरिंग सेक्शन है। सो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि पीओ के पेपर में या क्लर्क के पेपर में प्री लेवल पे किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। अगर फिर भी आपको कोई भी क्वेरी है, आप जीरो से स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आप हमारी ऐप पे भी विजिट कर सकते हैं, हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, बिकॉज हमारे फ्रेश बैचेस उसमें लॉन्च होने जा रहे हैं। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको ऑफलाइन पढ़ना है, तो हमारा जो इंस्टीट्यूट है, हमारा सेंटर बिल्कुल साइंस कॉलेज के अपोजिट है, तो आप वहां आके भी अपने बैच में एनरोल कर सकते हो। आई होप आपको ये सारी क्वेरीज क्लियर हो गई होंगी। फिर भी आप मुझे कमेंट सेक्शन पे मेंशन कर देना अगर आपके माइंड में कोई भी ऐसी क्वेरी है, तो हम उसको सॉल्व करने की कोशिश जरूर करेंगे। सो नेक्स्ट डिस्कस करते हैं हम मेंस एग्जाम के रिलेटेड। सो मेंस एग्जाम जो था उसमें 4 सेक्शंस में डिवाइडेड होता है। और देखो, मेंस एग्जाम में आपकी जो वेटेज है इंग्लिश की, वो थोड़ी ज्यादा है। वो कैसे ज्यादा है? एक तो आपको यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज देखने को मिलेगा, दूसरा आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव देखने को मिलेगा। अब डिस्क्रिप्टिव में बच्चे ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा टाइपिंग स्पीड चाहिए, लेकिन अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं और कॉम्पिटिटिव, या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं आप करंट बेस्ड टॉपिक्स को रीड भी कर रहे हैं, उसकी प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, तो आप इजीली 25 में से एक अच्छा स्कोर ऑब्टेन कर सकते हैं। ठीक है, ये बात रही डिस्क्रिप्टिव की, जिसमें आपको लेटर राइटिंग आएगा, ऐसे आएगा, और ऐसे और लेटर्स आपको बिल्कुल उस पैटर्न को भी हम डिस्कस करेंगे, बिकॉज मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ इंग्लिश लैंग्वेज को डिस्कस करने वाली हूं। और लेटर राइटिंग और एसेज का फॉर्मेट हम डेफिनेटली डिस्कस करेंगे। आपके 2 क्वेश्चंस होते हैं डिस्क्रिप्टिव में, और वो 30 मिनट्स में आपको 2 क्वेश्चंस करने होते हैं, जिसकी वेटेज है 25 मार्क्स। उसके अलावा हम बात कर रहे थे रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड की। तो अगर हमें कंप्यूटर एप्टीट्यूड की बात करूं, तो इसमें पर्टिकुलरली जो क्वेश्चन आते हैं वो इनपुट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, इनपुट आउटपुट। ठीक है, जिसमें हम मशीन लैंग्वेज की बात करते हैं। तो आप एक्सपेक्ट करोगे कि आप इसमें 1 या 2 इनपुट आउटपुट बेस्ड क्वेश्चंस को एक्सपेक्ट कर सकते हो। उसके अलावा जो आपका मेंस का पैटर्न है, वो आपके प्री के पैटर्न से थोड़ा सा डिफरेंट है, मतलब थोड़ी सी डिफिकल्टी लेवल भी हाई हो जाती है। और आपको टाइम भी देखो, टाइम भी आपको 60 मिनट्स मिल रहा है, मार्क 60 है बट क्वेश्चंस 45 हैं। बट इसमें भी आपको स्ट्रेटजी चाहिए, आपको देखना पड़ेगा कौन से क्वेश्चंस आपके लिए ज्यादा स्कोरिंग है, आपको वो क्वेश्चंस को जल्दी अटेम्प्ट करना है ताकि आप एक अच्छा स्कोर कर सकें। बिकॉज आपका प्री एग्जाम सिर्फ क्वालिफाई नेचर है, लेकिन आपका मेंस एग्जाम जो है वो आपको सिलेक्शन दिलवा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका जनरल इकोनॉमी बैंकिंग अवेयरनेस। तो यहाँ पे आपको इकोनॉमी बेस्ड 40 क्वेश्चंस थे लास्ट टाइम, और 40 मार्क्स के थे, जिसको आपने 35 मिनट्स में अटेम्प्ट करना था। इसमें हमारी एक्सपर्ट फैकल्टी आपसे डिस्कस करेंगे। इसमें जो इकोनॉमी बेस्ड और बैंकिंग अवेयरनेस है, जैसे आपके जीडीपी रिलेटेड क्वेश्चंस, आपके आरबीआई रिलेटेड क्वेश्चंस, बेसल नॉर्म्स रिलेटेड, करंटली इकोनॉमी में क्या हो रहा है, वो सारे आपके इस पेपर में, इस पर्टिकुलर सेक्शन में कवर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है आपका इंग्लिश लैंग्वेज, जो आपके 35 क्वेश्चंस 40 मार्क्स के होंगे, और आपको 40 मिनट्स में इसको करना है। और ये जो प्योरली आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड, या आपके रीडिंग हैबिट्स को मैं ज्यादा ध्यान दूंगी कि आपकी रीडिंग हैबिट जितनी ज्यादा अच्छी होगी, आप इस पेपर को और या फिर इस सेक्शन को उतना अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एक्सपेक्ट करोगे, क्लोज टेक्स्ट एक्सपेक्ट करोगे, आप जो क्वेश्चंस एक्सपेक्ट करोगे एरर के, वो ऐसे होंगे कि आपको एक क्वेश्चन में ही 2-3 पार्ट्स देखने को मिलेंगे, इसीलिए वो डिफिकल्टी लेवल थोड़ा ज्यादा बढ़ा देते हैं, अदरवाइज सिलेबस तो बिल्कुल सेम रहता है। नेक्स्ट आता है डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। देखो, फर्स्ट सेक्शन की अगर हम बात करें, प्री की बात करें, तो उन्होंने आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मेंशन किया था। बट अगर हम सेकंड मेंस की बात करें, सेकंड स्टेज की बात करें, तो यहाँ पे आपको डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, मतलब हम ये मान के चल सकते हैं कि आपके मैक्सिमम क्वेश्चन डीआई रिलेटेड होंगे, और ये क्वेश्चंस आपके बहुत प्रैक्टिस करने से आप इजिली इसमें स्कोर कर सकते हैं। आपको 45 मिनट्स में 60 मार्क्स का ये जो पेपर होगा, और 35 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं।
सो अगर हम टोटल वेटेज देखें इस ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट की, वो क्वेश्चंस आएंगे आपको 155, मार्क्स होंगे 200 एंड ड्यूरेशन जो कंबाइंड रहेगी दैट इज ऑफ 3 आवर्स। एंड नेक्स्ट इज आपका डिस्क्रिप्टिव जो मैं पहले ही डिस्कस कर चुकी हूँ। सो अगर बात करते हैं, हमने जो अभी डिस्कस किया दैट इज रिलेटेड टू जेके बैंक, और ये जो सिलेबस था आपका, ये आपका पुराना सिलेबस था। लाइक हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो लास्ट टाइम जेके बैंक ने पेपर कंडक्ट किया था ये उसके बेसिस पे सिलेबस था। बट अगर आप 2026 की बात करें, और 2026 में आईबीपीएस कंडक्ट कर रहा है, लास्ट टाइम भी कंडक्ट तो आईबीपीएस ने किया था, बट आईबीपीएस ने इस टाइम अपने सिलेबस में भी पैटर्न को चेंज किया है। सिलेबस चेंज नहीं है बट पैटर्न चेंज है, ठीक है। तो हम ऐसा एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं कि हमारा जो न्यू पैटर्न आएगा जेके बैंक का, वो सिर्फ कहीं ना कहीं आईबीपीएस से ही इन्फ्लुएंस होके आएगा, क्योंकि कंडक्टिंग बॉडी तो आईबीपीएस ही है, ठीक है। तो हमें रेडी रहना है कि जब भी हमारी जेएंडके बैंक की वैकेंसी आती है तो हमें उसको अवेल करना है। हमारा सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए, हमारी प्रैक्टिस इतनी होनी चाहिए कि हम इजिली एग्जाम को क्रैक कर सकें, बिकॉज ये हमारे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं आईबीपीएस की, 2026 की आईबीपीएस की बात करते हैं। अगर 2026 की बात करें तो आपका पैटर्न क्या है जो अभी आईबीपीएस ने अपना सिलेबस रिलीज किया है, ठीक है। तो एग्जाम पैटर्न क्या है, आपकी इंग्लिश लैंग्वेज सिलेबस वही रहेगा, क्वेश्चंस आपके 30 हैं, मार्क्स आपके 30 हैं, ड्यूरेशन आपकी 20 मिनट्स है, ठीक है। क्वांट की बात करें, नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर 35 एंड मैक्सिमम मार्क्स 30। क्वेश्चंस तो वही रहेंगे 35 क्वेश्चंस, बट मैक्सिमम मार्क्स कितने कर दिए हैं, 30 कर दिए हैं, टाइम वही रहेगा 20 मिनट्स। उसके अलावा अगर आप रीजनिंग की बात करते हैं तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस 35, पहले भी ऐसा ही था, क्वेश्चंस में चेंजेस नहीं किए हैं बट मार्किंग पैटर्न में चेंजेस कर दी हैं, वो भी सिर्फ कहां पे, क्वांट में और रीजनिंग में। तो 35 क्वेश्चन 30 मार्क्स। अब वो देखना है कि आपका जो ये मार्क्स की ड्यूरेशन है, मे बी ऐसा हो जाए कि एक क्वेश्चन आपका 0.875 मार्क्स का आ जाए, ठीक है। तो ये आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा, मे बी नेक्स्ट वीडियो में हम इसके रिलेटेड भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट आता है आपका रीजनिंग एबिलिटी, 35 क्वेश्चंस हैं जिनका वेटेज होगा 40 मार्क्स का। इसका मतलब कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी होंगे जो ज्यादा वेट कैरी करेंगे, मे बी ऐसा भी हो सकता है कि आपका जो वेटेज है वो इक्वली हर एक क्वेश्चन में डिवाइड हो जाए, ठीक है। एंड इस पेपर को भी आपको 20 मिनट्स में अटेम्प्ट करना है। सो बच्चे, जो भी आपका प्री लेवल पेपर होता है वो आपका 1 आवर का पेपर होता है, 1 आवर का सीबीटी मोड पेपर होता है, और उसका डिफिकल्टी लेवल वेरी करता है। अगर हम पीओ की भी बात करें, क्लर्क की भी बात करें, तो डिफिकल्टी लेवल वेरी करेगा। पीओ में आपको 3 स्टेजेस को कवर करना है, बट क्लर्क में आपको 2 स्टेजेस को ही कवर करना है, ठीक है। हाँ, एक और बात मैं आपसे बोलना चाहती हूँ कि लास्ट टाइम आपका जेएंडके बैंक का जो पेपर था वो क्लैरिकल 1 टाइम पेपर था, मतलब आपका एक ही अटेम्प्ट आपको देना था, एक ही सेक्शन थी। लाइक सेक्शन की भी बात नहीं कर रही, अगर मैं ऐसा बात करूं कि आपको उसमें प्री और मेंस नहीं देना था, आपको सिर्फ एक ही स्टेज को क्वालिफाई करना था क्लर्क के एग्जाम में, बट पीओ के एग्जाम में आपको डिफरेंट 3 स्टेजेस को पार करना था, जो अभी भी वैसा रहेगा। तो अब जो आईबीपीएस है या जेके बैंक है वो अपना किस टाइप का पैटर्न लेके आता है उसका वेट करेंगे, बट हम कोशिश करेंगे कि हम चाहे हमें कोई फर्क ना पड़ना चाहिए, हमारी तैयारी में कुछ हिंड्रेंस नहीं आनी चाहिए, चाहे आपका प्री हो चाहे मेंस हो, हमारी तैयारी वैसी होनी चाहिए कि हम टारगेट मेंस को करें और प्री आपका खुद ब खुद निकल जाए। हमें अपनी तैयारी इतनी ज्यादा करनी है कि हमको सिलेक्शन लेनी है। सो नेक्स्ट अगर हम बात करें मेंस में क्या चेंजेस लाए हैं, रीजनिंग आपके 40 क्वेश्चंस हैं, 60 मार्क्स, मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन इंग्लिश एंड हिंदी रहेगा, टाइम है इसमें 50 मिनट्स। लास्ट टाइम आपका टाइम 60 मिनट्स था, बट इसमें टाइम थोड़ा सा कम कर दिया है। इंग्लिश लैंग्वेज 35 क्वेश्चन 40 मार्क्स, 40 मिनट्स का ड्यूरेशन है। डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन 35 मार्क्स एंड मैक्सिमम मार्क्स इज 50। देखो टाइम इन्होंने वेटेज यहाँ पे भी बढ़ा दिया है। नेक्स्ट आपका आता है, ये आपको 45 मिनट्स में करना है, डीआई। नेक्स्ट आता है फिर से आपका जनरल इकोनॉमी, बैंकिंग, डिजिटल फाइनेंस अवेयरनेस इंक्लूडिंग आरबीआई सर्कुलर्स। तो जो भी करंटली आरबीआई में चेंजेस हो रही हैं, जो न्यू फैक्ट्स जो भी चीजें आ रही हैं उसके रिलेटेड आपका 35 क्वेश्चंस आएंगे और इसका मैक्सिमम मार्क्स 50 होंगे। बहुत बड़ा चेंज है इसमें, एंड इसको आपने करना है 25 मिनट्स में।
फिर हम अगर ऑब्जेक्टिव टाइप सॉरी ये सारा कुछ था आपका 145 मार्क्स जो आपका ऑब्जेक्टिव टेस्ट है। सेकंड स्टेज आपकी आती है डिस्क्रिप्टिव टेस्ट की। लास्ट टाइम पे भी आपके 2 टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, ऐसे बेस्ड, एक ऐसे है एक लेटर है। ऐसे लेटर आपका करंट टॉपिक पे बेस्ड होगा, मैक्सिमम मार्क्स इसमें 25 है और ड्यूरेशन इसमें 30 मिनट्स है। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं, हमने पूरा सिलेबस, पूरा हमने जे.एंड के बैंक के प्रीवियस सिलेबस को भी डिस्कस कर लिया है। हम करंट सिलेबस को, जो अपकमिंग सिलेबस है, उसको भी मैंने डिस्कस करने की ट्राई किया है, बिकॉज कंडक्टिंग बॉडी आईबीपीएस है। अगर आईबीपीएस अपना पैटर्न चेंज करता है तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जेके बैंक भी न्यू पैटर्न के साथ आएगा। सो आपको आपकी तैयारी कैसी होनी चाहिए? आपकी तैयारी इतनी ज्यादा होनी चाहिए कि जब भी आपकी नोटिफिकेशन आती है तो आपको बिल्कुल डर ना लगे। एज एन एस्पायरेंट, एज अ स्टूडेंट तो थोड़ा सा डर रह जाता है। क्या रह जाता है कि पेपर आ गया, थोड़ा डर लग रहा है, बट अगर आप स्टार्टिंग से ही तैयारी अपनी इतनी मजबूत रखेंगे तो आपको डरने की नीड नहीं होगी। और हमारी दैट इज ज्ञान गुरुकुल की एक्सपर्ट फैकल्टी आपके लिए एक जे.एंड.के बैंक का बैच लॉन्च करने वाली है, जो 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे से स्टार्ट हो रहा है, जिसमें हम पीओ एंड क्लर्क रिलेटेड बैचेस को ला रहे हैं। इसमें आपको क्या मिलेगा? इसमें आपको कंप्लीट सिलेबस कवरेज मिलेगा, आपको लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, आपको प्रैक्टिस सेट्स मिलेंगे, मॉक टेस्ट मिलेंगे और हमारी एक्सपर्ट फैकल्टीज प्लस हमारी पर्सनल गाइडेंस आपको मिलेगी। बेटा हम आपको बिल्कुल इंडिविजुअल अटेंशन प्रोवाइड करेंगे ताकि आप अपने गोल को अचीव कर सके। सो प्रिपेयर टुडे एंड अचीव टुमारो। आप हमारी ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं, दैट इज ज्ञान गुरुकुल सफलता की नई उड़ान। इसमें आपको लाइव क्लासेस भी देखने को मिलेंगी, टेस्ट सीरीज देखने को मिलेंगी, स्टडी मटेरियल देखने को मिलेगा और आपको हमारा सपोर्ट भी मिलेगा। सो इफ यू वांट टू अवेल द ऑफर, आप एनरोल करें। हमारे ऑफलाइन बैचेस में भी आप एनरोल कर सकते हैं, हमारे ऑनलाइन बैचेस में भी एनरोल कर सकते हैं। हमारा ऑनलाइन बैच 15 अगस्त को लॉन्च होने जा रहा है। सो स्टे ट्यून्ड, बिकॉज नेक्स्ट वीडियो में मैं इंग्लिश लैंग्वेज को डिस्कस करूंगी। सो अब मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। माय नेम इज पंखुड़ी खजूरिया एंड आई एम योर इंग्लिश फैकल्टी एट ज्ञान गुरुकुल। सो विजिट अस एंड अवेल द अपॉर्चुनिटी टू क्रैक द जे.एंड.के बैंक एग्जाम। थैंक यू सो मच।